So what should they do? If that person was like connected to him, and now he does not feel aligned to that person, Okay, what should be again done? very good. Thank you so much for asking that question. So मैं तो चाह रही थी follow up इस पे कोई पूछे. So what should be done? ऐसे इंसान को understand this one thing. We are the sum total of the 5 people we associate with the most. जिन 5 लोगों के साथ हम सबसे ज़्यादा चैटिंग कर रहे हैं अपने फ़ोन पे, या सबसे ज़्यादा जो 5 ग्रुप्स हमारे फ़ोन पे हैं, हम कहीं न कहीं हमारी एनर्जी उसी से इन्फ्लुएंस होती है. What we can do is ऐसे इंसान के साथ we can have our own boundaries. I'm not saying कि छोड़ दो पूरा दोस्ती छोड़ दो, no. मेरे जितने भी स्कूल के फ्रेंड्स हैं, they still support me a lot, they still applaud me a lot. बट आई नो कि कहीं ना कहीं शायद वो एनर्जी मैच नहीं हो रही है, तो आई नो कि एक बाउंड्री मुझे सेट कर लेना है. एक बाउंड्री सेट कर लेना है जिससे कि अगर उस इंसान की भी एनर्जी में थोड़ा शिफ्ट आया, मुझे देख के उस इंसान के मन में कॉम्प्लेक्स या जेलसी ऐसा कुछ आया, तो वो मुझे अफेक्ट ना करे. सो सेटिंग योर पर्सनल बाउंड्रीज विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन. कि अगर पहले हफ्ते में आप हर रोज बात कर रहे थे फोन पे, तो आप मे बी ऑल्टरनेटिवली बात करो धीरे धीरे, मतलब 2 days हफ्ते में आप बात करो या 2-3 days बात करो. दिस इज हाउ पर्सनल बाउंड्रीज. व्हाट डू यू थिंक सर? या या एक्चुअली क्या है कि अगर आप उसके साथ कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं, राइट, सो इन दैट केस पहले आप कनेक्टेड फील कर रहे थे बट नाउ यू आर नॉट फीलिंग कनेक्टेड. सो पहली चीज़ तो ये है कि थिंग्स चेंज, राइट. माइट बी कि पहले वो आपके साथ कनेक्टेड फील कर रहा था या आप उसके साथ कनेक्टेड फील कर रहे थे. देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ ऐसा है जो मतलब या तो आपको परेशान कर रहा है या हमको परेशान कर रहा है. सो अगर आपको वो चीज़ नहीं पता, गेट इन टू दैट, राइट, एंड सॉल्व इट. कि वो क्या चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है या उसको बॉदर कर रही है. सो एटलीस्ट टॉक. क्योंकि अगर आप दोनों ही एक तरफ से साइलेंट बैठे हो तो वो और क्या करता है, वो और डिफरेंस को, गैप को बढ़ा देता है, राइट. सो फर्स्ट थिंग इज टॉक एंड डिसॉल्व इट. वेरी वेरी ट्रू. दूसरी चीज़ ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि पीपल चेंज. अगर वो चेंज हो गए हैं तो या तो ये हो सकता है कि उनकी एनर्जी शायद अगर कम हो गई है या वो शायद और हायर लेवल पर जानी शुरू हो गए हैं और यहाँ पर आप अपने आप को उनसे अलग फील कर रहे हैं, राइट. क्योंकि ऐसा जैसे कि कहा जाता है कि जब आप किसी मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं या एक बिगर मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जो आपके क्लोज में जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं वो आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं और आप धीरे धीरे अकेला होना शुरू हो जाते हैं. वाई? क्योंकि यूनिवर्स आपकी एनर्जी को अपनी तरफ खींच रहा है. तो यूनिवर्स चाहता है कि आप उस लेवल पर जाना शुरू हो. और अक्सर जब भी हम कोई बड़ा मिशन लेते हैं तो उस मिशन पर आप अकेले होते हैं और उस टाइम पर क्या होता है कि जो भी लोग आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर रहे होते वो या तो आपसे खुद ही दूर हो जाते हैं या आपके टच में नहीं रहते, राइट. तो इधर या तो आप अपनी एनर्जी को बढ़ाओ, कि आप अपनी एनर्जी को बढ़ाओ कि आप उस चीज़ के लिए मतलब अगर आपको पता चल जाता है कि दिस पर्सन इज ऑन अ बिगर मिशन में, और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने आप को अलग महसूस, अलोन फील ना करो. इंस्टेड यू अप्रिशिएट दैट पर्सन. क्योंकि जेलसी का, जैसे आपने बीच में बोला, जेलसी कब आती है? जब हम कंपेयर करते हैं. और यहाँ पर भी कंपैरिजन हो रहा है कि या तो वो पर्सन आपसे ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है. तो अप्रिशिएट दैट पर्सन, सेंड ग्रेटिट्यूड, सेंड योर लव. क्यों? क्योंकि जब ये चीज़ आप करोगे तो व्हाट यू आर सेंडिंग इनटू द यूनिवर्स इज कमिंग बैक टू यू. वेरी वेरी ट्रू. व्हाट यू गिव कम्स बैक टू यू. First of all, though, Prashant sir, your answer was super, super awesome. It was very nice. I'm sure it was a Palpon. So, to summarize your answer, it was basically communication. Communication is the key. Then sending that gratitude, love, basically, holding on till a certain point. Yes, definitely. Holding on till a certain point, and then it is all about energy after a certain point. Then I think it is also very, very subjective, because things fall in different contexts.
सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो मैं हम लोग अपने 1-to-1 जो कोचिंग सेशंस लेते हैं या 1-to-1 क्लैरिटी कॉल्स लेते हैं, उसमें वी विल बी एबल टू एड्रेस बेटर वो कौन से पर्सपेक्टिव से आ रहे ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने वाली चीज़ है, और जब आप इसको समझोगे देन यू एक्चुअली विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन, हैं। कंप्लीटली राइट? डिफरेंट। क्योंकि वेरी एनर्जीज़ की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है, यस। राइट? क्योंकि एनर्जी सबकी चेंज होती है, वी ऑल आर एनर्जीज। कभी आप हाई वाइब्रेशंस पे चले जाते हो, कभी आप लो पर आ जाते हो। सेम ऐसे ही जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, वो भी एकदम से हाई वाइब्रेशन पे चल रहा है, लेकिन अब वो शायद एग्जिस्टिंग एनर्जी जो पहले थी आपके साथ अब वो नहीं है, बट उसकी एनर्जी एकदम बढ़ गई। नाउ बिल्कुल। what will you do? So lot of वही है। things to talk about. यस, लॉट ऑफ थिंग्स।